तो देवती मैया की जो 9 कन्या थी उसमें सबसे छोटी कन्या अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और इतनी पति व्रत परायणा है अनसुईया मैया, जिन्होंने सीता मैया को उपदेश दिया है। ऐसी अनसुईया मैया जिनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं, तो उन्हें 6-6 महीने के बालक बना दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगी, परमात्मा आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होइए। तो भगवान ने आशीष दिया है, धन्य माता अनसुईया जो अपने गर्भ से साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर रही है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्यश्च चाग्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूरीति विश्रुतः सोमोद्भूत ब्राह्मणो सेना दत्ता विष्णुश्च योगवित् दुर्वासा शंकरास्यासो निबोधांगिरिषा प्रजाः। भगवान ब्रह्मा के अंश से और माता अनसुईया के गर्भ से साक्षात चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा मुनि की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु के अंश से और माता अनसुईया के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। इनके 3 मुख है जिन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। ऐसे दत्तात्रेय भगवान, धन्य माता अनसुईया जो पालने में ब्रह्मा विष्णु महेश को झुला रही है और सती में शिरोमणि है, लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती से भी बढ़कर है। ऐसी माता अनसुईया जिन्होंने केवल और केवल पति में ही परमेश्वर को देखा है। पति की सेवा पत्नी का करना परम कर्तव्य है, धर्म है। पर कल हमने आपसे प्रश्न करा था कि कौन कौन श्रीमती जी अपने पति देव का चरण दबाते हैं, तो हाथ तो उठे नहीं। आज परिवर्तन हुआ तो बताइए नहीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि पति देव ने श्रीमती जी के चरण दबाए होंगे शायद। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए और पत्नी के लिए ही पति परमेश्वर होता है। ये अनसुईया मैया ने सिखाया है। अनसुईया मैया ने सीता मैया को पावन उपदेश दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। क्या एक बार भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है दक्ष, जो अंगूठे से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी ने समस्त देव परिकर के मध्य में दक्ष को अध्यक्ष बना दिया, देवताओं का समस्त देवताओं के अध्यक्ष बना दिया राजा दक्ष को। और जैसे दक्ष अध्यक्ष बने हैं तो अहंकार आ गया। किसी को पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो अहंकार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो जीव अहंकार करता है परमात्मा उसका अहंकार अवश्य तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारिका में विराजमान है, तो भगवान ने सोचा कि चलो देखता हूं द्वारिका में कहीं अहंकार तो नहीं है। मैं सबको कहता हूं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, मेरे घर में देखो। समस्त द्वारिका में देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया अहंकार में, और पास में बैठी सत्यभामा के अंदर अहंकार दिखाई दिया। भैया बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अहंकार तो मेरे पास में बैठा है। सत्यभामा को अहंकार किसका? सुंदरता का, कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। भाई किसी को धन का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को परिवार का अहंकार, किसी को सुंदरता का अहंकार। भगवान ने कहा अहंकार ढूंढू का घर पर ही है।
और यहाँ तक कि गरुड़ को भी अहंकार आ गया, जो भगवान का वाहन है। गरुड़ को अहंकार ऐसा आया कि मैं ना हो तो भगवान तो एक कदम ना जा सके, मैं तो भगवान को लेकर जाता। भगवान ने कहा दूसरा अहंकार मेरे घर पर। तीसरा अहंकार देखा भगवान ने कि सुदर्शन चक्र को आ गया। सुदर्शन चक्र को अहंकार आ गया, अरे मैं नहीं हूं तो भगवान तो किसी का वध ही नहीं कर सकते। भगवान ने कहती है तीन अहंकार तो मेरे पास में बैठे, अब इनका अहंकार तोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा गरुड़ से कि गरुड़ जाओ और हनुमान जी को बुला कर लेकर आओ। जी भगवान। गरुड़ गया है, दौड़ा दौड़ा। हनुमान जी महाराज एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे फल पा रहे थे और सीताराम सीताराम जप रहे थे। हनुमान जी महाराज प्रणाम, आपको प्रभु ने याद किया। कहा किसने? कहा द्वारिकाधीश ने। कहा द्वारिकाधीश में नहीं जानता, तुम तो हमारी भाषा में बताओ। तो कहा राम जी ने याद किया, क्योंकि हनुमान जी महाराज श्री राम को विशेष प्रिय है। कहा राम जी ने याद किया, आप चलिए। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं फल पाऊं इतने में मैं पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। अब गरुड़ हाँफता हुआ चल रहा है और चलते चलते रास्ते में मिल गए। तो हनुमान जी महाराज ने गरुड़ को अपनी कांख में लिया, हाथों में छुपाया और तोड़ पड़े हनुमान जी महाराज। इधर भगवान ने आदेश दे दिया सुदर्शन चक्र को कि इस द्वारिका के अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए और जो आयु से वध कर देना तुम। अब तो सुदर्शन चक्र उस द्वारिका में इतना तीव्र दौड़ रहा है, चल रहा है, चल मानो रक्त बह रहा हो। हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश होने लगे तो उस सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान जी ने कहा भैया मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं। कहा नहीं, आप नहीं मिल सकते, मुझसे युद्ध करो। अब सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने अपने हाथों से पकड़ा और दाढ़ में छुपा लिया, मुख में। सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया। अंदर प्रवेश होने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा हनुमान आ चुका है, अब वो एक काम करो, मैं तो बनूंगा राम और तुम बन जाओ सीता, क्योंकि इस रूप में वो मुझे देख नहीं पाएंगे, इससे नहीं देखना चाहते। तो भगवान द्वारिकाधीश तो राम बन गए और सत्यभामा खूब बनने का प्रयास कर रही है पर बन नहीं पाई। और जैसे हनुमान जी महाराज ने देखा द्वारिकाधीश जो राम स्वरूप में है, तो राम जी समझकर तो प्रणाम किया, प्रभु आपको प्रणाम है। अरे प्रभु मेरी सीता मैया दिखाई नहीं दे रही है, किस दासी को बिठा रखा है तुमने? सत्यभामा तो सोचने लगी, अरे मैं तो सोच रही थी संसार में मुझसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, पर सीता से बढ़कर कोई सुंदर इस संसार में नहीं है। हनुमान जी महाराज आप अंदर आए कैसे? सुदर्शन चक्र ने तो रोका होगा। तो सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाल दिया। सुदर्शन चक्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे अहंकार था कि मेरे बिना आप किसी का वध नहीं कर सकते, पर आपके भक्त तो हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ है। गरुड़ कहाँ है? तो गरुड़ को भी हनुमान जी महाराज ने अपने कांख से बाहर निकाल दिया। प्रभु क्षमा करना, मैं तो सोच रहा था कि मेरे बराबर कोई दौड़ता नहीं है, पर हनुमान जी सबसे तीव्र दौड़ते। सत्यभामा भी चरणों में गिर पड़ी है, भगवान मुझे क्षमा करना। तो हनुमान जी महाराज ने तीनों का अहंकार तोड़ दिया। इसलिए जीवन में कभी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के संग, और अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण भगवान रघुनाथ बन गए, चरणों में प्रणाम किया। तो ऐसे परमात्मा सभी पर कृपा करते हैं और भगवान अहंकार को तोड़ देते हैं।